So far we have understand about estimation of error is going on. We are discussing in errors where I explained you that suppose you took some n readings, or you can say your measured values, then very first you will take the mean of that, and from here one value will come to you that will be known as a average error or mean error. This average error or mean error is taken as a ओरिजिनल वैल्यू। ऐसा कब होगा? मान लो सर ने तुमको ओम्स का रेजिस्टेंस एक वायर दे दिया और पता किया कि जाओ इसका रेजिस्टेंस पता करो, और सर ने नहीं बताया कि इसका राइट वैल्यू क्या है। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर आपको सर पूछता है कि ये आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल की टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, तो आपको पूछेंगे कि चलो इसका भाई एवरेज एरर बताओ, इसका परसेंटेज एरर बताओ, रिलेटिव एरर बताओ। So that you have to go like this only. First you will calculate the average of all readings. That mean or the average value which will be obtained by doing this, taking average, will be taken as an original value. After calculating this, we will be talking about the absolute error. Means absolute error is the difference and modulus. So here you have to do the two things. Absolute error means difference and modulus. When you will do these two things, difference and modulus, it means you are calculating absolute error. So this is the absolute error in first one, this is the absolute error in second one, this is the absolute error in third reading. Means we are assuming here that in every time you are making some mistake, कि आपसे हर बार कोई ना कोई गलती हो रही है और पहली रीडिंग में आपसे इतनी गलती हुई। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट आपको फाइनली यहाँ से पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि आपने मॉडुलस ले लिया। तो जो भी आपकी गलती हुई, जो भी आपसे भूल चूक हुई, मिस्टेक हुआ, एरर हुआ, वो सारा एरर अब पॉजिटिव में आ गया है। तो जब आप ये वाली बात करोगे तो आप बोलोगे एब्सोल्यूट एरर, लेकिन जब आप ये वाली चीज़ देखोगे तो आप बोलोगे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट सभी एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर, उनका हमने क्या ले लिया? एवरेज। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया? दो टाइप की चीज समझ में आ गया। अब मैं थर्ड टाइप का चलता हूँ, रिलेटिव एरर। Now you understand that if you not understand the average absolute error that I discussed, and if you not calculate the average error, then you cannot calculate the relative error. So relative error is the ratio of average absolute error
to the average error, it is denoted by delta A. Now lastly it comes percentage of error, which is the last of estimation. So percentage error is taken like this: delta A percent equals to, this is delta A mean by A mean into 100. Hope you understand. So far conclusion is estimation of error, we have to calculate A mean, then we have to calculate delta A mean, then we have to calculate delta A, finally we have to calculate delta A percentage. This is all done. आपका एस्टिमेशन ऑफ एरर पूरा खत्म हो गया। ये है आपका एस्टिमेशन ऑफ एरर, इसमें आपका पूरा एस्टिमेशन ऑफ एरर्स फिनिश हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम क्या बात करेंगे, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक दिन भाई मम्मी का मूड ठीक नहीं है और उन्होंने खाना बनाया, और खाना बनाने में सपोज उन्होंने आटे में भी नमक ज़्यादा कर दिया और सब्जी में भी नमक ज़्यादा कर दिया, या मिर्ची ज़्यादा कर दी, सब्जी में मिर्ची ज़्यादा डाल दी गुस्से में। ऐसा माँ के लिए मेरे को नहीं, पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उसको क्या है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पूरा समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दूँ मैं। सो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि सपोज मॉम ने सब्जी बनाई, उसमें मिर्ची ज़्यादा डाल दी, और रोटी बनाई, उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। अब हम रोटी खाना खा रहे हैं, तो खाने में दोनों को साथ खाएंगे, तो आपको बताओ दोनों का एरर दिखेगा कि नहीं? आप नहीं बोलोगे मम्मी से कि मिर्ची ज़्यादा हो गई, आपको नमक ज़्यादा हो गया, तो इकट्ठा, तो टोटल जो टेस्ट होगा वो टेस्ट में आपको डबल एरर दिखेगा। मीन्स आप बोलोगे कि सब्जी में मिर्ची ज़्यादा है, सुनना, और रोटी में नमक ज़्यादा है, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो फूड है। अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा, उसको समझो। सपोज फूड की जगह मेरे पास एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला लगाया ½ थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा तुमको। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे सब्जी में मिर्ची ज़्यादा था, मतलब कुछ एरर था। रोज जो मम्मी खाना बनाती है उससे आज मिर्ची ज़्यादा था, मतलब एरर आ गया, गलती हो गई मम्मी से, एरर हो गया, रोटी में नमक ज़्यादा हो गया। इसी टाइप से अगर एक बच्चा काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फूड हो जाएगा आपका। काइनेटिक एनर्जी को फूड समझ लो, मास को आप सब्जी समझ लो, और वेलोसिटी को आप रोटी समझ लो। अब कोई बच्चा वेलोसिटी में कुछ एरर करता है,
कोई बच्चा मास में कुछ एरर करता है, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी में एरर आएगा कि नहीं आएगा? अरे एरर आएगा और बड़ा एरर आएगा भाई साहब। तो इसको बड़े से लिख दो, बड़ा एरर हो जाएगा, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो तो आपका मन ही नहीं किया, आपने 2 पोर खाया और उठकर बैठ गया, मम्मी आज खाना नहीं खाना, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझो। उसके पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अभी तक का हमारा कंक्लूजन ये है कि द measured value equals to original value प्लस माइनस एरर। मीन्स जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि आपको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने का बोला और आपने 5.2 ड्रॉ कर दिया, मीन्स 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, मीन्स 2 मिलीमीटर का आपसे मिस्टेक हो गया, 2 मिलीमीटर का आपका ज़्यादा एज, और ये तो होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर जो एरर है, तो ये आपने मेजर किया, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक बच्चे से बोला कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर बट ही ड्रॉ द दिस। अभी उसका मेजर्ड वैल्यू हो गया, हाँ मेजर्ड वैल्यू हो गया। अब इसको हमको ऐसे लिखना है 2 टुकड़ों में। ओरिजिनल वैल्यू बोला तो 5 का था, उससे गलती कितनी हो गई? उससे गलती हो गई 0.2, तो ये चला जाएगा एरर में, देखो, और ये चला जाएगा ओरिजिनल वैल्यू। बस तुमको ये समझ में आना चाहिए, बाकी सब में संभाल लो। तो अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। तो मेजर्ड वैल्यू सपोज ए है, ये उसका ओरिजिनल वैल्यू है, और प्लस माइनस हो जाएगा आपका डेल्टा ए। तो इसको बोलते हैं हम, ये दोनों एक जैसा दिखता है पर ऐसा नहीं। इसको बोलेंगे आप मेजर्ड वैल्यू, कि किसी बच्चे ने मेजर किया, उसमें पहला वाला ओरिजिनल, अभी दोनों को एक जैसा ही लिखना पड़ता है। तो आप ये मत बोलना ये भी ए है ये भी ए, ये क्या कर रहा है, वो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा है अभी लिखना पड़ता है, ऐसा फिजिक्स में ऐसा ही होता है। ओके, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट ट्राई टू थिंक व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, आई रिपीट, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू and this is the error which is occurred in your measurement. Now what we are going to understand, suppose the first case, अब हम combination of error का पहला केस लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे combination of error में एडिशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम क्या क्या केस डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों एक साथ पढ़ा देंगे, पहला केस। दूसरा हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन। कितने टाइप का कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहला केस नंबर 1, सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है z, जो 2 फिजिकल क्वांटिटी a और b से बनी है। अब देखो मेरी बात याद, ये सपोज फूड है, ये सब्जी है और ये रोटी है। अब इसमें एरर आएगा, तो ये तो हो गया ओरिजिनल। अब आपने इसको मेजर किया, तो a को मेजर करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? a प्लस माइनस डेल्टा a। b को मेजर करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? b प्लस माइनस डेल्टा b। और ये क्या हो जाएगा आपका? z प्लस माइनस डेल्टा z। सब्जी में मिर्ची, रोटी में नमक, खाने में दोनों का स्वाद। तो आप देखना, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको ओपन कर दो, a यहाँ से उठा लो, b यहाँ से उठा लो, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इससे ये कट कर दो, तो डेल्टा z इक्वल्स टू आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और
अगर z इक्वल्स टू a माइनस बी आएगा तो भी रिजल्ट यही रहने वाला। तो ये 2 in 1 रिजल्ट है, 2 in 1 रिजल्ट। मतलब माइनस के लिए भी प्लस ही होता है। एरर इसको समझना, रट्टा मत मारना। फिर वापस बोल रहा हूँ, डोंट गो फॉर रट्टा। देखो इसको बोलते हैं फाइनल एरर इज इक्वल टू, मेरे साथ पढ़ो, फाइनल एरर इन z, z is a physical quantity which is depends on this, final error in z is equal to the error in a plus error in b। वही तो मैं बोल रहा था आपको, मैंने जो एग्जांपल दिया वो क्या था कि आप भोजन खाओगे तो उसमें अगर सब्जी में भी गड़बड़ हो गई और रोटी में भी गड़बड़ है, दोनों में स्वाद में गड़बड़ है, तो आपको दोनों का साथ खाने में नजर आएगा। तो आपको देखो खाना मतलब ये आप खा गए, तो ये हो गया डेल्टा है, डेल्टा बी, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, पहला केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन डन। दोबारा एक बार फिर पूरा लिखना पड़ेगा। आप इतना सा लिख के रहोगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, सब लिखना पड़ता है। सपोज देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी विच आर डिपेंड ऑन z is a physical quantity which is made by a and with the help of a and b the measured value of a is, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ये सब में तो measured value of a is a plus delta a, the measured value of b is b plus delta b, therefore the measured value of z is z plus minus delta z। क्योंकि ये प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, मैंने आपसे बोला या तो कम या ज़्यादा। आदमी दो ही टाइप की गलती करता है। 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने का बोला, या तो 4.9 रखेगा, 4.8 करेगा, 5 के ऊपर जाएगा। और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो या तो एरर प्लस में जाता है या माइनस में होता है। ऐसे कोई बच्चा बोलता है तो या तो बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर कम बोलता है। नॉर्मली जितना पूछो उतना बोलता है, ऐसा कोई बच्चा होता नहीं है, 100 में से एक बच्चा होता है। तो एरर सबसे होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है, बट कौन सी एरर है, इसलिए एरर को हमेशा मेजर्ड वैल्यू जो होगा, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, इसीलिए पहले समझा दिया, ये है आपका मेजर्ड वैल्यू, ये आपका मेजर्ड वैल्यू है। तो इसको बोलेंगे ओरिजिनल प्लस माइनस डेल्टा ए और ओरिजिनल प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये बच्चों आपका पहला रिजल्ट है। अब इसमें एक चीज़ ये देखो कि चाहे दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में माइनस आ रहा हो या प्लस आ रहा हो, एरर हमेशा प्लस में आंसर आएगा। एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर विच इज रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, फिर बताता हूँ डिवीजन का। तो मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं इसके बाद। तो वापस ये डायलॉग सेम रहेगा, दिस डायलॉग इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। सपोज देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, केस नंबर 2, there is a physical quantity z which is depending on multiplication of two different physical quantities a and b. The measured value of a is a plus minus delta a, the measured value of b is b plus minus delta b. So far, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो z हो जाएगा z plus minus delta z इक्वल्स टू इधर आ जाएगा आपका a plus minus delta a into b plus minus delta b। अब बच्चों इसको तो कुछ छेड़ने का नहीं, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब इसको इंटू करो तो a को b से इंटू करवाओ तो a b आ जाएगा, फिर a को इससे इंटू करवाओ तो a डेल्टा b आ जाएगा, डेल्टा a को b से करवाओ तो b डेल्टा a आ जाएगा, और प्लस माइनस इसको इससे करवाओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा डेल्टा a डेल्टा b। अब हम क्या करते हैं बेटा लोग, हम इसको रिमूव कर देंगे, इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एरर बहुत छोटा होता है डेसिमल, मान लो 0.2 इंटू 0.3 तो ये आएगा 0.06, तो ये बहुत छोटा हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो जब दो छोटी छोटी चीज, when two small things multiplied the result becomes very very small, when this is become because very very small, so we will ignore it, so we will rewrite it, इसको वापस लिखना पड़ेगा, and I am rewriting it and it is going to be done like this, z plus minus delta z is equals to, इसको z देखो a b को हटा के मैं z लिख रहा हूँ, z लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर काट भी सकते हैं, यहीं से कट कर दो इसको, a b से z को कट कर दो, तो कितना हो गया डेल्टा z इक्वल्स टू a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। नाउ सी, ये मैंने इग्नोर कर ही दिया, इसको हमने लेफ्ट कर दिया, मतलब इसको जाने दिया, भाई जा तू बहुत छोटा हो गया, यू आर वेरी वेरी स्मॉल, तो आपका रिजल्ट पे कोई ज़्यादा डिफरेंस फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे हमारे घर में कोई किसी की लड़ाई हो गई, तो जो घर में सबसे छोटा बच्चा है उसको कोई जाके गाली देता है? नहीं देता।
वो छोटा सा बच्चा है, वो तो अभी दूध पीता है, उसका क्या रोल है, वो तो सबको देख रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत छोटा बच्चा है जिसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब यहाँ से ध्यान देना, तो डेल्टा जेड सब में जेड का डिवाइड मारेंगे। वी विल डिवाइड ईच टर्म बाय जेड। जेड का डिवाइड मार दो, पहले सबका डिवाइड मार दिया मैंने। जेड का डिवाइड मारने के बाद अब जेड का वैल्यू क्या है, जेड इधर तो जेड को जेड सूट करेगा, इसको सूट करता है क्या, इसको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं हम ए हैं हम बी हैं तो हमें भी ए बी दे दो भाई, हम बी हैं तुम ए हो तो हमें भी ए बी दे दो भाई। तो ए से ए कट कर दो, यहाँ पे ए से ए कट हो जाएगा, यहाँ पे बी से बी कट हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या बचेगा, अब आपका रिजल्ट जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, और ये आपका आंसर है डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू, पहले डेल्टा ए को आगे लिखते हैं, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, सीधा यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो, सीधा यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। तो इसको पढ़ते हैं कि टू, सपोज यहाँ पे हमने बोला फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं फोर्स में एरर निकालूंगा तो मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चे को मैंने बोला जा go and calculate the force, then how he will, suppose he made some error, so relative error in force will be relative error in mass plus relative error in acceleration. Are you getting? This is the way how we calculate the combination in product. तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा relative error in main physical quantity is equals to relative error in Z equals to relative error in A plus relative error in B. This is relative error in A plus relative error in B. So this is the result of your multiplication, and now it is coming to the division. So in division, how the result will come, we are going to understand that. Division also will remain same. This is 2 in 1. This result also 2 in 1. मीन्स जो रिजल्ट एडिशन के लिए आएगा वो सब्ट्रैक्शन के लिए चलेगा, जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए आएगा वो डिवीजन के लिए वैलिड होगा। तो अगर ये z इक्वल्स टू a बाई बी हो तो भी वही रिजल्ट लिखना है, रिलेटिव एरर इन z इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। सो दिस इज द 2 in 1। 2 in 1 का मतलब फॉर्मूला एक है लेकिन दो चीज जगह यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, एडिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मूला एक है लेकिन इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आ गया आपका एस्टिमेशन ऑफ एरर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता आपका लास्ट, सॉरी एस्टिमेशन में कॉम्बिनेशन है, आई एम सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। द लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इज कमिंग, दैट इज पावर कमिंग। If suppose a number is having a power, then how can we discuss the combination of error? That we are going to discuss now. ठीक है, so it is said that suppose third case in combination is of power. If you learn this all, then you will be able to solve the numericals. देखो JEE में इतना बड़ा नहीं पढ़ाया जाता है, वो लोग सीधा एक फॉर्मूला बता देंगे और उसको आपको न्यूमेरिकल्स करना रहता है। लेकिन वो फंडा जो बोर्ड का है वो फंडा नीट में तो काम आ जाता है, लेकिन नीट का कोई फंडा बोर्ड में काम नहीं आता है, इस बात का याद रखना। JEE का कोई फंडा बोर्ड में मत लगाना, बोर्ड का फंडा JEE में लग जाएगा। अब आता है हमारा तीसरा केस, दैट इज पावर। Suppose A is a physical quantity whose power is equals to the Z. So इसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेट n इक्वल्स टू 1,
तो z इक्वल्स टू a आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a, सीधी सी बात है। अब n इक्वल्स टू 2 ले लो आप, n इक्वल्स टू 2 में क्या होगा, z इक्वल्स टू a स्क्वायर, z इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब a इंटू a, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में डायरेक्ट रिजल्ट बताओ, डेल्टा z डेट बराबर डेल्टा a बाई a प्लस अभी जो हमने पढ़ा वही ना, रिलेटिव एरर ऑफ फर्स्ट प्लस रिलेटिव एरर ऑफ सेकंड रिलेटिव एरर, तो ये दोनों जुड़कर क्या हो गया 2 डेल्टा a बाई a। चलो ये यहाँ से रिजल्ट मिला, तो इसको यहाँ संभाल के रखो, डेल्टा z बाई z ये मेरा z है, और इसको मैं 2 ऐसे बना देता हूँ। अब आप n इक्वल्स टू 3 ले लो, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा a क्यूब, इसको आप लिख सकते हो a इंटू a, तो इसको आप क्या लिखोगे डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन का भी हमने रूल पढ़ा ना कि मल्टीप्लिकेशन में जो एरर आता है वो रिलेटिव एरर आता है, और वो जो भी इनटू में हो रहा है सबका रिलेटिव एरर प्लस होता जा रहा है। तो ये 3 बार हो रहा है, इसलिए 3 टाइम्स डेल्टा a बाई a आ गया। ओके, अब इसको जनरल कर, तो हमने देखा जब पावर 2 था, जब यहाँ पावर 2 था तो यहाँ 2 मिल गया, जब पावर 3 था तो यहाँ 3 मिल गया। अब इन जनरल, अब इसको जनरल कर दो, कितना लंबा खींचोगे इसको, अगर मैं पावर n ले लूँगा तो कॉमन सेंस की बात है कि डेल्टा z बाई z विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स डेल्टा a बाई a, एंड दिस इज योर आंसर। सो यहाँ से आपका जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का टॉपिक खत्म हो गया। तो एरर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उसको रिकैप करते हैं। एरर बहुत लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का। एरर में पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने इसका टाइप पढ़ा, फिर हमने एस्टिमेशन पढ़ा, और आज हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। मतलब हमने एरर का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। We have completed the topic of error. Next time I will be talking about significant figures and their use. Okay, so next we will be talking about dimension and dimensional formula also we have finished. So last topic I have already finished, so I think this chapter is finished completely. Okay, yes, so you just copy it, next time we will be talking about significant figures. Dimension and dimensional formulas I have already told you. Their application, dimensional analysis also we have discussed. Okay. Now we can solve the one problem. एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर यहाँ से अगर टाइम बचता है तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो R इक्वल्स टू V अपॉन I। Now numericals I am going to discuss. R equals to V upon I होता है, means we are going to calculate the resistance where the voltage is measured, value of voltage is given. voltage को कितना measure किया 100 plus minus pi, तो this is delta V, this is original V। ऐसे ही I को measure किया तो I का measurement value क्या है 10 plus minus 0.2 is 5। Okay, now you see find the percentage error in R। तो R का percentage error हमको चाहिए, I think it is 2 only, some mistake is there, okay, no problem।
So you see guys, first you want to calculate the percentage error of, so this is your V and this is your delta V. How you will calculate? तो यहाँ से सिखाता हूँ पहले. ये आपका डेल्टा V है, ये आपका V है, तो डेल्टा V by V कितना हो गया? 5/100 मीन्स इट इज 5%. ठीक है, हो गया आपका पहला. ये वैल्यू एरर होता है ना, ये वैल्यू ओरिजिनल होता है, तो V का डेल्टा V हो गया. चलो अब I क्या है आपका? I आपका है 10 प्लस माइनस 0.2, 10 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया 0.2, तो ये आपका डेल्टा I हो गया. एरर इन करंट, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ करंट, तो डेल्टा I बाई I कितना हो जाएगा? दिस इज 0.2 by 10, that is 2/100, that is 2%. हो गया. नाउ रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, तो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए क्या लिखेंगे? रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट. रिलेटिव एरर इन वोल्टेज इज कमिंग 5%, relative error in it is coming 2%, the answer is going to become 7%. Like this you can solve the numericals. इस टाइप से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो.